नमस्ते छात्रों। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता जनता जगी हुई है। तो इसको हम समझेंगे। यह कविता जो है नेफा युद्ध के प्रसंग में लिखी गई है, भारत चीन युद्ध के प्रसंग में। कवि इसमें शांति के प्रयत्नों को व्यर्थ बतलाता हुआ युद्ध को ही सीमा विवाद का साधन मानता है। यह कविता गीत शैली में लिखी गई है। नेफा युद्ध के समय चीनी आक्रमण के विरुद्ध जनता में बहुत जोश छाया था। उसी की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। जन जन का गुस्सा और आवेश इस कविता में भली भांति अभिव्यक्त हुआ है। कवि कह रहा है कि स्थिति को देखकर जनता सचेत है। युद्ध का वातावरण बना हुआ है। शांतिपूर्ण समझौते के द्वारा सीमा विवाद को सुलझाना चाहने वाले भी अंत में उस युद्ध का ही आश्रय लेंगे। चीन द्वारा भारत की सीमा पर आक्रमण किया गया है। जनता इससे बेखबर नहीं है। ऐसा समझा जाता है। इससे संभावना यह की जाती है कि वह सचेत होगी और इस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए कोई सशक्त कदम उठाएगी। क्रोध में भरी सिंहनी अर्थात रणचंडी इस सोच से कुछ धोखे में पड़ गई है। यद्यपि रणचंडी कुपित है और खुलकर खेलना चाहती है, तथापि यह जानकर कि जनता सोई नहीं है, उसे क्या करना चाहिए इस संबंध में सावधान है। वो समझती है जनता सावधान है, तो अन्याय का प्रतिकार करने व प्रतिशोध लेने के लिए वह इस संग्राम में सम्मिलित होगी। इसलिए वह रुकी हुई है और प्रतीक्षा कर रही है। पर वस्तुतः उसे सूचना ने ठग लिया है, क्योंकि कुछ शांतिपूर्ण प्रयत्न पर विश्वास करने वाले लोग उस जनता को भुलावे में रखे हैं। वे नेता लोग अब कहाँ चले गए हैं, कहाँ छिप गए, जो कि पानी में आग लगाया करते थे। पानी में आग नहीं लगा करती, जो पानी के समान शीतल व शांत प्रकृति के लोग थे। उनके हृदयों में भी उत्तेजना उत्पन्न करने के यत्न करते थे। ढोल बजा बजा कर रात दिन हमको जगाया करते थे, हमें सचेत किया करते थे। पर इस समय कोई नहीं बोल रहा है। आज धरती पर यथार्थ को आधार बनाकर चलने वाला कौन है, तथा काल्पनिक स्वप्नों के शिविरों में अर्थात आदर्श के चक्कर में कौन बड़ा है। कौन व्यक्ति मुक्त या स्वतंत्र है, अर्थात किसी के प्रभाव में न रहकर स्वयं अपनी दृष्टि से किसी समस्या पर विचार करता है, और कौन भिन्न प्रस्तावों के घेरे में आया उन्हीं की दृष्टि से विचार करता है, अपनी कोई स्वतंत्र दृष्टि नहीं रखता। रणचंडी इसी चिंता में पड़ी खेलने से रुकी हुई है। कवि कहता है, हे चंडिके,
तो इस प्रकार की सारी चिंता छोड़कर अपना खेल खेल ले, किसी की प्रतीक्षा न कर, क्योंकि जो इन शांति प्रस्तावों के भ्रम में पड़े हैं, वे भी तेरे ही पक्ष में हो जाएँगे, जब उनका भ्रम दूर हो जाएगा और समझ लेंगे कि ये शांति के प्रयत्न और समझौते के प्रस्ताव केवल मायाजाल है। इनसे कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। तब वे भी युद्ध के ही पक्ष में हो जाएँगे, क्योंकि भ्रम में पड़े उन भाग्यहीनों को तेरे अलावा कहाँ सहारा मिलेगा। तो आशय यह है कि भारत की सीमा पर आक्रमण हुआ है। यद्यपि वहाँ युद्ध चल रहा है, पर भारत की जनता पूर्ण रूप से उसमें भाग नहीं ले रही है। उसका कारण ये है कि कुछ नेता लोग इस भ्रम में हैं कि चीन के साथ समझौता करके शांतिपूर्वक ये सीमा विवाद सुलझा लिया जाए। युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग चीन की मनोवृत्ति जानते हुए भी इस यथार्थ को समझते हैं कि इन समझौतों से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। चीन बलात् अधिकृत भूभाग को कभी समझौते से छोड़ने को तैयार नहीं होगा। वे तो युद्ध के पक्षपाती हैं। दूसरे आदर्शवादी जो कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालकर इस प्रश्नों को सुलझाना चाहते हैं, युद्ध पसंद नहीं करते। वे भी एक दिन भ्रम दूर होने पर युद्ध के पक्ष को ही स्वीकार करेंगे। तो कविता में साम्यवादियों की ओर कटाक्ष है। चीन के आक्रमण से पूर्व वर्गहीन समाज की स्थापना का नारा लेकर शांतिप्रिय जनता को हिंसक मार्ग अपनाने के लिए उकसाते थे। पर चीन का आक्रमण होने पर साम्यवाद के समान सिद्धांत में आस्था रहने से वे लोग चीन के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सके। कुछ नेता चीन से सहानुभूति रखने के कारण उसकी निंदा न कर सकते थे। वे अनेक समझौते के प्रस्ताव लाते थे। इस तरह की परिस्थिति उस समय थी। तो इस कविता में कवि भारत में छाई जनचेतना, असंतोष तथा संघर्ष की चर्चा भी कर रहा है। आज भारत की जनता सावधान है। राजा भरत की इस भूमि में अर्थात इस देश के वासियों के अंतर किसी पवित्र अग्नि ने प्रवेश किया है। यहाँ के वासियों के मन में कोई पवित्र ज्वाला धधक उठी है। उस ज्वाला से देश का कल्याण होने की ही संभावना है। इसलिए उसे पुण्य कहा है। आज ये सारा का सारा देश अर्थात यहाँ की सारी जनता एक दीपक की शिखा की भांति सुलग उठी है। अर्थात जैसे किसी दीवे की बत्ती जल रही होती है, उसी प्रकार देशवासियों के अंतर में एक तीव्र क्रोध और आवेश की अग्नि जल रही है। यहाँ की नदियों का पानी भी उस अग्नि से तपकर खौल रहा है। बादलों के बीच बिजली की लहर दौड़ रही है। पर्वत भी उस आग से एक बार फट जाने को बेचैन हो रहे हैं। उनकी छाती भी उस आग से धक-धक जल रही है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत के बीच आग जलती रहती है और एक दिन जब वह अग्नि की तीव्रता से फट उठता है, उसके अंतर से निकला लावा, गर्म राख और अंगारों से आसपास की बस्ती भस्म हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे पर्वतों के भीतर भी आग सुलग रही है तथा वे भी फट जाना चाहते हैं। तो तात्पर्य यह है कि देश के सभी स्त्री पुरुषों के मन में असंतोष की आग जल रही है। सारे समाज में जो कि एक सागर के समान है, सब और गरजने की आवाज, उसकी प्रतिध्वनि, लहरें, हलचल, क्रोध, नारे, ललकार तथा वीर दर्प की पुकार
पुकारें सुनाई दे रही है। न जाने ये अपार समुद्र क्या खाकर शांत होगा? अर्थात जैसे समुद्र जब क्षुब्ध होता है, तो उसमें ज्वार आता है, गंभीर स्वर से गरजता है, उसकी आवाज़ गूंजती है, लहरें छाले मारती है, झाग फैलने से क्रोध की प्रतीति होती है। इसी प्रकार समाज भी क्षुब्ध होकर सिंहनाद कर रहा है। उसकी गूंज चारों ओर है। सामान्य समुद्र तो कुछ समय के पश्चात शांत हो जाता है, पर यह समाज रूपी समुद्र क्या खाकर शांत होगा, ये समझ में नहीं आता है। तो भाव यह है कि उत्पीड़क और अन्यायी वर्ग को भस्म करने के पश्चात ही इसका असंतोष व क्षोभ जो है शांत होगा। कवि भारतवासियों की ओर से आक्रमणकारी चीन को संबोधित करके कह रहा है, जनता सचेत है, जानती है कि यहाँ क्या हो रहा है। अरे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के शांतिमय भवन इस भारत में आक्रमण करके लोगों के हृदय में प्रतिशोध की आग जगाने वाले अथवा शांति के पक्षपाती इस देश में युद्ध की आग भड़काने वाले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से विश्वास जगाकर दिखावे की मित्रता प्रदर्शित करने वाले मन में कुछ भाव रखकर दिखाने को सद्भाव प्रकट करने वाला होने से धोखेबाज मुंह में राम बगल में छुरी की नीति बरतने वाला कृतज्ञ अर्थात उपकार को न मानने वाले भारत के धर्माचार्यों ने कठिन यात्रा करके चीन जाकर वहां के निवासियों को सभ्यता अहिंसा व शांति का उपदेश दिया था। जापान के साथ चीन के युद्ध में भारत के डॉक्टर कोटनिश ने वहां के घायल सैनिकों की निस्वार्थ सेवा शुश्रूषा की थी। इस पर फिल्म भी बनी हुई है, डॉक्टर कोटनिश की अमर कहानी। इस सभी उपकारों को चीन ने भुला दिया, इसलिए वो कृतघ्न सिद्ध हुआ तथा आसुरी महिमा शस्त्र व शारीरिक बल के द्वारा दूसरों का उत्पीड़न, दूसरों को जीने न देना, सदृश आसुरी शक्ति की प्रबलता के नशे में झूमने वाले वो आक्रांता, तुझे अपनी आसुरी शक्ति, धन, शस्त्र और सेना की शक्ति का अभिमान है? ये समझ ले कि हम भारतीयों तो मन मारकर मन में आने वाले विकारों को संयत करके शील या शालीनता के कारण नम्र भाव से जीवन बिताया करते हैं। हम किसी को व्यर्थ नहीं सताते, पर यदि कोई हमें सताता या छेड़ता है तो कुपित होकर आतताइयों का खून भी पिया करते हैं। मुख में जिसके वेद है, ऋषि और तपस्वी होने से वेदों का पाठ करता है। जिसकी पीठ पर बाणों का झोंबा है, हाथों में निर्दय तीखी धार वाला फरसा है, वह परशुधारी परशुराम फिर से नया अवतार ले रहा है। तात्पर्य यह है कि घोर तपस्वी एवं धार्मिक होता हुआ भी शस्त्रधारी परशुराम भारत में फिर से आ रहा है। ये भारत धार्मिक और शांत होने पर भी शत्रु दमन के लिए शस्त्र संभाल रहा है, इसलिए तू संभल जा। चीन को चेतावनी दे रहा है कवि। आशय यह है कि भारत महात्मा गांधी के आदर्श के कारण अहिंसा व शांति का पुजारी है। वह दैवी संपत्ति को महत्व देता है। सेना, धन व शस्त्र का बल आसुरी संपत्ति है। परंतु चीन ने क्योंकि छल और विश्वासघात किया है, भारत के उपकारों को भुलाकर उस पर आक्रमण किया है, तो अहिंसा का पक्षपाती होने पर भी भारत ऐसे आक्रमणकारी को दंड देना जानता है। अब तक भले ही वह युद्ध से घृणा करता रहा और अध्यात्मवाद को महत्व देता रहा, पर अब उसने शस्त्र बल का महत्व समझ लिया है, अतः प्रतिशोध लिए बिना नहीं रहेगा। कवि भारत को संबोधित कर कह रहा है कि आक्रमणकारी को सबक सिखाने के लिए आध्यात्मवाद को भुलाकर शस्त्र धारण करो, इसी में कल्याण है। इस समय
भारत की जनता सचेत है। हे भारतवासी, धर्मशास्त्रों व त्रिपिटक के उन पृष्ठों को बंद कर इस समय उन्हें मत पढ़ जो शील, विनम्रता, शांति, मधुर व्यवहार करने के गुण की शिक्षा देते हैं। महाभारत में अनुशासन पर्व में शील की महिमा गाई गई है। इंद्र को भी शील की शिक्षा दी गई है। कवि कह रहा है कि यह समय उन्हें पढ़ने या शील की शिक्षा अपनाने का नहीं है। वज्र का सा प्रहार करने वाले शस्त्रास्त्र का प्रयोग करना पाप बतलाते हैं और लोहे को अर्थात उससे बने शस्त्रास्त्र को धारण करना, उसके बल से काम लेना दुर्गुण या दोष घोषित करते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम के ऋषियों के समक्ष राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा करने पर सीता राम को शस्त्र धारण करने और राक्षसों को मारने से रोकती है। इसे रौद्र कर्म कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा देने वाले ग्रंथों को इस समय न पढ़ा तो अपने मन में दूसरों को कष्ट पहुंचाने से होने वाली पीड़ा को समेट लें। ये संवेदना या दया करने का अवसर नहीं है। यदि युद्ध करने से होने वाले नरसंहार की संभावना युधिष्ठिर की भांति दुखी होगा तो अपनेपन से भी परास्त हो जाएगा, अपने अस्तित्व को भी न बनाए रख सकेगा। जो सांप तुझे काटने को आ रहा है उसको प्राणी हिंसा वर्जनीय है, यह मानकर नहीं मारेगा तो तू स्वयं मृत्यु का ग्रास बनेगा, क्योंकि वह तो अवश्य डंक मारेगा, वह दया कभी नहीं करेगा। उधर पहाड़ पर से पर्वत शिखर से अत्यंत भयंकर बहुत खतरनाक व्याल उतर रहा है। व्याल विषैले सर्प को भी कहते हैं तथा बिगड़ेल या खूनी हाथी को भी। यह अप्रस्तुत उपादान चीन के लिए है। चीन भी तिब्बत के मार्ग से पर्वत शिखर से उतरकर भारत की सीमा का पर आक्रमण करने आया था। सांप भी जहरीला होने से भीषण होता है, खूनी हाथी भी। चीन भी अत्यधिक सामरिक शक्ति से संपन्न और बुरे इरादे से आया है, इसलिए वह भी खतरनाक है। इस संकट की घड़ी में मधुसूदन कृष्ण का स्मरण करो अर्थात उनका आचरण करो। श्री कृष्ण के संबंध में कथा है कि उन्होंने अत्यंत विषैले कालिया नाग को मथा था तथा कंस के खूनी हाथी कुंवल पियाड़ को मारा था। व्याल के दोनों ही अर्थों में मधुसूदन का स्मरण सार्थक है। जिस प्रकार मधुसूदन ने कालिया नाग के मद का दमन किया, उसी प्रकार तुम भी करो। और जिस प्रकार उन्होंने कोयल कुंवल या पीड़ नामक खूनी हाथी को मार डाला था, उसी प्रकार तुम भी मार डालो। ये अहिंसा परमो धर्म का पाठ सिखाने वाले गौतम बुद्ध को स्मरण करने का समय नहीं है, ऐसा कवि कह रहा है। अर्थात बुद्ध के उपदेश पर चलने का समय नहीं है, ये भी कवि बता रहा है। तो आशय ये है कि चीनी आक्रमण के समय आध्यात्मवाद या आत्मबल से काम नहीं चलेगा। ये सशस्त्र उठाने का समय है। यदि ऐसा न किया तो हम स्वतंत्रता खो बैठेंगे। ये कवि कह रहा है। कवि आगे भारत को कह रहा है कि इस समय अध्यात्मवाद को भुलाकर जान की बाजी लगाते हुए महासंग्राम करने का ही अवसर है। जनता इस समय जाग रही है, सोई नहीं है। अतः वह कमर कसकर खड़ी हो। रन दुर्मद चंडी काली खड़क लेकर उन्मुक्त होकर नाचे ऐसे भयंकर नृत्य करे अर्थात ऐसा भयंकर युद्ध हो कि हिमालय के शिखर से प्रलय उतरे, अर्थात उस शिखर से उतरने वाले सैनिकों का विनाश ही हो। उनके साथ भीषण युद्ध में व्यापक संहार है। युद्ध की उग्रता से तलहीन पाताल फट जाए, पाताल के नीचे और गड्ढा हो जाए और आकाश से अग्नि फूलझड़ियों की भांति मौत बरसे, गोल और बमों के प्रहार से नीचे पाताल तक गड्ढे हो जाए और आकाश से सर्वनाश हो।
इस समय शस्त्रास्त्रों की न्यूनता, अकस्मात आक्रमण होने के कारण देश के तैयार न होने से किस्मत या भाग्य पर हम जो रुष्ट है, हमारे प्रतिकूल है, उसको अपने कलेजे पर सह लें, अर्थात साहस से उसकी चिंता न कर उपेक्षा करते, तो इस समय मृत्यु का खेल खेल जान दांव पर लगा दें। यह मुक्ति अर्थात स्वतंत्रता की सुरक्षा की पहली बाजी है, पहला दाव है। इसलिए शत्रु के वज्र प्रहार को अपने सिर पर उठा, निडर होकर झेल, इंद्र के शाप को आँखों पर ले अर्थात आदर से अपना। राष्ट्र ने अध्यात्मवाद व निशस्त्रता को अपनाकर अपनी स्वतंत्रता को जो खतरे में डाला है, अपनी सीमा पर शत्रु के आक्रमण का अवसर दिया है, यह बड़ा भारी पाप है। यह अग्नि स्नान के बिना अर्थात युद्ध के बम और गोली के आग में नहाए बिना नहीं धुलेगा अर्थात दूर होगा। तो आशय यह है कि जैसे किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए किसी तीर्थ में स्नान किया जाता है, राष्ट्र के इस पाप का प्रायश्चित अग्नि स्नान या महासमर में आत्म बलिदान ही है, ऐसा कवि कह रहा है। तो भारत चीन युद्ध के प्रसंग में लिखी हुई ये कविता, इस कविता में कवि ने शांति प्रयत्नों को व्यर्थ बताया हुआ है और युद्ध का समर्थन किया है और युद्ध को ही वो सीमा विवाद का साधन मानता है। तो भारत चीन युद्ध के समय चीनी आक्रमण के विरुद्ध जनता में बहुत जोश था और इसी की अभिव्यक्ति जो है इस कविता में हुई है। जन-जन का जो गुस्सा है और आवेश है, वह इस कविता में अभिव्यक्त हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।